पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाने वाले ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की टीम आप लखनऊ के इको गार्डन पहुंच चुकी है। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जो वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, चाहे महमूद प्राचा हो, भानु प्रताप सिंह हो और राजेंद्र पाल हो, वो यहाँ पे मौजूद हैं और ईवीएम के खिलाफ मुहिम जो है अब लखनऊ में भी छेड़ी जा चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो हाथों में तख्तियां लेके खड़े हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह और राजेंद्र पाल से भी बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से देखते हैं इस मुहिम को और कहां तक यह की मुहिम जो है जाएगी, क्योंकि इलेक्शन को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लोकसभा का इलेक्शन जो है वो करीब है। उनका कहना है कि इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन होना है उसको बैलेट पेपर से करवाया जाए। आज भी कानून में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ना, और उसके तहत जो रूल्स बने हैं उसमें प्रावधान पेपर बैलेट से चुनाव कराने का है। पहला प्रावधान ईवीएम से चुनाव कराने का नहीं है। पहला प्रावधान पेपर बैलेट से चुनाव कराने का है, कागज के बैलेट से चुनाव कराने का है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी तक सामने नहीं आया। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम से चुनाव तब होता है जब पेपर बैलेट से कोई चुनाव चोर ना कराना चाहे। ये कानून का प्रावधान मैं बता रहा हूं। अगर हमारे देश की सरकार, जो मोदी जी की सरकार अपने आप को बताती है, उसमें हिम्मत है तो आके हमसे डिबेट कर ले। हम जो पार्लियामेंट के पास हुए हुए कानून है उसमें से दिखाएंगे कि चुनाव आज भी भारत देश का कानून ये है, ईवीएम से नहीं पेपर बैलेट से होना चाहिए। अगर ईवीएम उपलब्ध नहीं है किसी वजह से भी, पेपर बैलेट उपलब्ध नहीं है तो ऑल्टरनेटिव यानी कि उसकी जगह पे, पेपर बैलेट की जगह पे ईवीएम से भी चुनाव कराए जा सकते हैं। यह है भारत देश का कानून आज की तारीख तक। तो ये देश के साथ जो फ्रॉड कर रहे हैं ना कि हमें कानून बदलना पड़ेगा, हमें ये पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, ये भी सब। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा लखनऊ पहुंच चुका है। सवाल वही रहेगा कि आप लोग मुहिम शुरू कर चुके हैं ईवीएम के खिलाफ, लेकिन कोई अपोजिशन का बड़ा लीडर जो है आप लोगों के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अपोजिशन के लीडर धीरे धीरे रास्ते पे आ रहे हैं। उनको सबको पता है कि जब तक ईवीएम है वो जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी परसों आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने जब वो प्रदर्शन किया था बीजेपी मुख्यालय पर, वहां उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि ईवीएम से वोट डालते हैं तो वोट किसी और को चली जाती है। और अभी उद्धव ठाकरे जी ने बोला, अखिलेश यादव जी ने बोला, उधर दिग्विजय सिंह जी ने बोला। तो धीरे धीरे सारे पार्टी के खड़े रहना में फर्क है ना सर। आप चिंता मत कीजिए, सब रोड पे आएंगे, सबको रोड पे आना ही होगा, वरना ये लोग मिट जाएंगे, क्योंकि ईवीएम से कभी भी जीत नहीं सकते। जनता इनको वोट देके जिताना भी चाहे, उसके बावजूद ये जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ईवीएम से इनकी वोट की चोरी हो रही है। जी। और एक सवाल और रहेगा सर, एक्सट्रीम मीडिया जो है वो इस मुहिम को आपकी जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही, कवर नहीं कर रही। बेशक देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करेगा। इसलिए कवर नहीं करेगा क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं। उनके चैनल पे हिंदू मुसलमान कराया जाता है, उनके चैनल पे मुर्गे लड़ाए जाते हैं, उनके चैनल पे मंदिर मस्जिद कराया जाता है, उनके चैनल पे शमशान और कब्रिस्तान चलाया जाता है, क्योंकि वो सब बीजेपी के लिए फील्डिंग बचा रहे हैं, बीजेपी को जिताने के लिए कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारा असली जनता की आवाज तो यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया है, जिसके माध्यम से जनता तक हमारी आवाज जा रही है। और जिसकी वजह से पूरा देश का ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर वापस लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये आंदोलन देश का आंदोलन बन चुका है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो बीजेपी के प्रवक्ता उन्होंने नहीं बनाया है, ये सब जो सोशल मीडिया से बना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे। जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की जो मुहिम शुरू हुई थी दिल्ली में, वो अब लखनऊ पहुंच चुकी है। इसी प्रकार कड़ी दर कड़ी ये जुड़ती जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो स्टेज पर आ चुके हैं, चाहे वो महमूद प्राचा हो, भानु प्रताप सिंह हो और राजेंद्र पाल गौतम भी आ रहे हैं। इसमें बीडी नकवी भी शामिल है। तमाम लोग जो है इसके खिलाफ जो है ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से जो ईवीएम हटाने की मुहिम शुरू हुई थी वो अब लखनऊ पहुंच गई है और हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा मौजूद हैं। सर, ईवीएम को हटाने की जो मुहिम है वो लखनऊ पहुंच चुकी है और ईवीएम से क्या कुछ नुकसान हो रहा है, क्या हैक हो रहा है, वाकई जनता को क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम की लड़ाई जो है वो
लखनऊ नहीं पहुंच चुकी, बल्कि देश के गांव-गांव से दिल्ली पहुंची और देश के गांव-गांव से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव से लखनऊ पहुंची है। ये बात आप समझ लें। हमें पूरे देश से फ़ोन आ रहे थे, हमें पूरे देश के लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप ईमानदार नौकर हो हमारे, आप मोदी जी की तरह, अमित शाह जी की तरह, इलेक्शन कमीशन की तरह बेईमान नौकर नहीं हो, आप लोग आगे आओ। और ये जो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है, हम वोट कहीं डालते हैं, जीत कोई और जाता है, तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार ईवीएम की मशीन है। आप इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करो। तो हमने जनता के कहने पे आंदोलन शुरू किया है। जनता की लड़ाई है, हम जनता की आवाज़ है, हमारी अपनी कोई भी बात इसमें हम रख नहीं रहे। ईवीएम जो है पूरी दुनिया में, देखिए इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जो व्यक्ति 400 पार जाने की बात कर रहा है, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम चुनाव बड़े बड़े मार्जिन से जीतते हैं, वो तो पेपर बैलेट से भी जीत जाएगा, फिर ईवीएम के लिए जिद क्यों? तो इससे पता लगता है कि धोखाधड़ी है जो, और पूरी दुनिया में दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में जहां ईवीएम ईजाद भी हुई थी, उन्होंने ये माना कि ईवीएम से धोखा होता है, ईवीएम से चुनाव सुरक्षित नहीं है, ईवीएम से मैनिपुलेशन होती है, तो उन्होंने ईवीएम हटा दिया, पेपर बैलेट दोबारा लाया। जो विकसित देश है, जो व्यक्ति भारत जैसे देश में ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है, वो चोर है, बेईमान है, धोखाधड़ी करना चाहता है, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। ये इसका लॉजिक है। तीसरी चीज़ ये बताते हैं कि अब मुश्किल हो गया, टाइम नहीं है। ईवीएम से चुनाव ज़्यादा टाइम लेता है, पेपर बैलेट से चुनाव कम होता है। मैंने ये चैलेंज पूरे देश में मोदी जी की सरकार में इलेक्शन कमीशन को कर रखा है कि मुझसे आके डिबेट करो, मैं तुम्हें नंगा करूँगा, कोई बहस करने नहीं आता। ईवीएम से चुनाव का कानून में प्रावधान आज भी ईवीएम से चुनाव का नहीं है, पेपर बैलेट का प्रावधान है आज भी। अगर कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकता, वहाँ पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, वहाँ ईवीएम का प्रावधान है। पहला प्रावधान पेपर बैलेट का आज भी कानून में है। तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी सिर्फ झूठ का सहारा लेती है। कोई भी व्यक्ति जो ईवीएम की बात करता है वो बेईमान है, चोर है, और वो धोखाधड़ी करना चाहता है देश की जनता के साथ। देश की जनता अपने नौकर कोई और चुनना चाहे, लेकिन वो नौकर चोरी करके किसी और को नौकर बनाया जाने का काम नाम है ईवीएम। सर, आप लोग ईवीएम हटाने की जो मुहिम शुरू कर रहे हैं, उसके साथ कोई अपोजिशन का बड़ा लीडर आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? ऐसी बात नहीं है। ऑपोजिशन के एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है। खुद बीजेपी ईवीएम का विरोध कर चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मोदी जी, आडवाणी जी, ये सब लोग ईवीएम का विरोध कर चुके हैं। एक भी देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ईवीएम का समर्थन करती हो। लेकिन अभी क्योंकि ये जनता की आवाज़ है और जनता सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर देश की जनता की अदालत है, तो जब जनता कह रही है तो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, आप विश्वास रखिए, आएंगी, एक के बाद एक आएंगी। 31 तारीख को शरद पवार जी भी आए थे, और अभी आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इसमें आएंगे। सर, लोकसभा चुनाव करीब है, क्या आपको उम्मीद है कि लोकसभा से पहले आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को राजी कर लें? हाँ, तो करीब में बहुत टाइम है ना। अभी मैं यही कह रहा हूँ ना, ईवीएम से चुनाव ज़्यादा देर में होता है। अभी ईवीएम की तैयारी नहीं हुई है, तो और पेपर बैलेट की तैयारी करनी नहीं होती है, बहुत छोटा काम है वो। ईवीएम से तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है, पेपर बैलेट से तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। कानून है, पेपर है, ठप्पा लगाने के लिए छोटी सी मोहर है, और क्या चाहिए इसमें? ईवीएम में चाहिए ना, सारी गोरख धंधा चाहिए, हर एक जगह सॉफ्टवेयर डालने के लिए वो चाहिए जो जाके धोखाधड़ी करेगा। हर एक जो मशीन होती है ईवीएम की मशीन, उसमें डाला जाता है ना, उसको SLU बोलते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट बोलते हैं उसे, तो वो हर एक मशीन में डाला जाता है ना। तो ये सब जो है, ये धोखाधड़ी, फ्रॉड, उसमें टाइम लगता है, पेपर बैलेट में तो कोई टाइम लगता ही नहीं है। सर, काफ़ी दिनों से ये मुहिम चल रही है ईवीएम के खिलाफ, लेकिन कोई एक्सट्रीम मीडिया इसको कवर करती नजर नहीं आ रही। वो तो चोर है ना, वो मीडिया नहीं है, चोर है वो दलाल हैं और चोर हैं। मैंने आपको बताया ना, जो भी ईवीएम की बात को छुपाता है, ईवीएम चोरी है उसको छुपाता है, वो दलाल और चोर है। जो भी ईवीएम के खिलाफ खबरें नहीं करता, वो पत्रकार नहीं, बेईमान, लुच्चा है, चोर है, देशद्रोही है। अब आप इस तरह से नाप के देखिए, क्योंकि पेपर बैलेट सुरक्षित है, क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि वो तो दलाल है ना, आरएसएस और बीजेपी के, वो तो उनसे पैसे लेते हैं, अडानी अंबानी के पेड नौकर हैं वो, तो और वो देश के गद्दार हैं। इतनी बड़ी देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है और वो उसको नहीं दिखा रहे। इतनी बड़ी बड़ी जनता, इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, इतनी हर एक गांव में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी नहीं दिखाते, तो वो चोर हैं या पत्रकार हैं?
चोर हैं वो सीधा उनको चोर कहना शुरू करना चाहिए, देशद्रोही कहना शुरू करना चाहिए। उनके बारे में और कोई भी शब्द यूज़ करना बेवकूफ़ी है। सर आप लखनऊ आए हैं, लखनऊ के बाद अब कहाँ जाएंगे आप लोग, ये जो ईवीएम मुक्ति मोर्चा है? हम जो देखिए सीधी बात ये कह रहे हैं, एक तो हम ये आह्वान कर रहे हैं देश की जनता से, जहां भी ये हमारी जो इस चैलेंज के बाद के 50 मशीनें हमें दे दो, लोगों को ये पता लग गया कि ये धोखाधड़ी है, तो वो जगह जगह जाके जो गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके इलेक्शन कमीशन के लोग जो इसका वो ये दिखा रहे हैं लोगों को कि ये सच्ची मशीन है, धोखा नहीं होता इसमें, वहाँ से इनका बाइकआउट किया जाए, इनको भगाया जाए, इनको डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन नहीं करने दिया जाए, क्योंकि ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये शुरू होगा और उसके बाद जहाँ जहाँ ईवीएम की मशीनें रखी गई हैं, जहाँ जहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो डीएम हैं या जो डीएम्स हैं, जहाँ उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन शुरू करने हैं और किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देने, पेपर बैलेट से ही चुनाव कराना। महमूद सर, एक आखिरी सवाल रहेगा ईवीएम से हट के। भाजपा कहती है राम राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। अभी बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, अब ज्ञानवापी और अब जो है टीले वाली मस्जिद पे भी आवाज़ उठने लगी है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या रामराज पेपर बैलेट से नहीं चल सकता? मेरा जवाब यही है। किसका राज पेपर बैलेट से नहीं चलेगा? वो मोदी राज है। पेपर बैलेट से भी तो चलेगा ना। अगर कोई रामराज की बात कर रहा है या किसी भी अच्छे राज की बात कर रहा है तो पेपर बैलेट से भी चल सकता है। पेपर बैलेट मुद्दा है, ये सभी संविधान के ऊपर हमला है। ये संविधान जला के ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जहां 88-90% लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। वो सड़क पे नहीं चल सकते, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, नौकरी नहीं कर सकते। ये वो साजिश है। और उसके बाद सिर्फ अडानी और अंबानी पूरे देश का पैसा आज भी लूट लिया, वो लूट लेंगे। ये संविधान खत्म करने की बात है। संविधान बचेगा जैसे ही, उसके बाद सभी को न्याय मिलेगा, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी अमीर गरीब सबको न्याय मिलेगा। इसलिए संविधान बचाना हमारा सबका फर्ज है। और संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा ईवीएम के माध्यम से है। इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। देश की जनता किसी हालत में किसी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा थे, जिन्होंने कहा है कि ईवीएम के खिलाफ जो हमने मुहिम शुरू करी है वो पूरे देश तक, गांव-गांव तक जाएगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।